भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। प्रभु इस भक्त की अर्जी पे थोड़ा ध्यान दे जाओ। प्रभु इस भक्त की अर्जी पे थोड़ा ध्यान दे जाओ। भंवर में नाव है मोहन, कहाँ हो तुम चले आओ। देख मैं तेरा पुजारी, तुझ पे जाऊं बलिहारी। उम्र जो बीती अब तक, ये भी है दया तुम्हारी। देख मैं तेरा पुजारी, तुझ पे जाऊं बलिहारी। उम्र जो बीती अब तक, ये भी है दया तुम्हारी। प्रणाम, साष्टांग दंडवत, बंदन महाबंदन, आनंद महाआनंद। और ये इस वर्ष का अंतिम मंगलवार है। 2025 का अंतिम मंगलवार है और आज महामंगल भी है और महाकल्याण का दिन भी है। मौसम बहुत अच्छा है, ईश्वर की बहुत बड़ी दया है। आज सभी इस समाप्ति की ओर जाने वाले शन और 2025 को जो विराम लगने वाला है, और अगले मंगलवार में 2026 आ जाएगा। आपका जीवन अच्छे से निकला है और भविष्य की भी मैं कामना करता हूं परमात्मा से। आगे भी आपका जीवन ऐसे ही आनंदमय और सुखमय और मंगलमय एवं भगवान की कथाओं में और उनका कीर्तन संकीर्तन में आपका स्वास्थ्य हष्ट पुष्ट एवं मस्त रहे, स्वस्थ रहे। एक पंथ दो काज। भगवान की कथा में दो चीजें मिलती हैं, काम के काम और कहते हैं ना महाराज, दोनों हाथों में लड्डू मिलते हैं कि आप कीर्तन करिए, पूजा करिए, तप करिए और अपना स्वास्थ्य का लाभ भी लीजिए। ये आपका योगा है। आप 4 बजे से लगे हुए, आपने कई परिक्रमा कर डाली, शरीर के अंदर आपके में जल पसीना तक आ गया था। आपको ध्यान हो, हमको तो कपड़े उतारना पड़ेगा। तो मेरा आप समझिए, देखिए भगवान के भजन में बड़ी तासीर होती है। आप अगर लगातार इस क्रम को रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ मस्त एवं हंसमुख दिखेंगे और आपके भाग्य की रेखा हमेशा चमकती रहेगी। आपके भाग्य की रेखाएं हमेशा चमकती रहेंगी, प्रफुल्लित रहेंगी और आनंदमय सद्बोध रहेंगी। बहुत ही सुंदर हमारा आज का जो शुभ दिन है और इस दिन के लिए हम राम कथा को लेकर आपके सन्मुख आए हैं, उसको कहने का प्रयास करेंगे। और आने वाला 2026 आपके लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी एवं आनंदकारी, सद्मार्गी, सद्विचारी और भगवान के चरणों में आपका समर्पित भाव, अनुराग, बात्सल भगवान का आपके चरणों में भाव, और इसी तरह से आप अपनी इस कर्म भूमि में अपने कर्म को भी करिए और कर्म के साथ धर्म को भी करिए। इसको बोलते हैं दोनों हाथों में लड्डू। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो छप्पड़ फाड़ के भी देना। राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे, और महाराज अज्ञानी को ज्ञान दे दे और ज्ञानी को अज्ञान कर दे। गूंगे को
सुनवा दे, गूंगे को बुलवा दे और बोलने वाले का मुंह बंद कर दे, और बहरे को महाराज सुनवा दे और सब कुछ कर दे। उनकी लीला बड़ी अपरंपार। और आपके साथ तो हमारे साक्षात हनुमंत बाबा की बहुत। आप देखिए कितना सुहाना मौसम है। अरे इस मौसम के लिए तो भाई गर्मी के दिनों में आपको कई रुपया खर्च करना पड़ते हैं, कूलर एसी पंखे तमाम लगाना पड़ते हैं, लेकिन वो मौसम ठंडा आपके साथ वो आपके घर में चल के आ गया। इस मौसम के आनंद में अब आप देखो, हमने इतनी छुट्टी इतनी ढील थोड़ी दी थी कि भाई हमने कहा कि भाई ठीक है देर में जल्दी मत करना, आ जाना, लेकिन ऐसे नहीं कहा था बिल्कुल ही बता भाई आना, संभल के आना, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि इतने समझ जाना कि घर से निकल ना पाएगा। आप समझ लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अब तत्काल पछताओ। आपको वक्त मौके पर हमको जो भी मिल रहा है उसको भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करिए। और ये बीतता हुआ समय माने हमको ऐसा लग रहा है कि एक पल की बात, सफर हमारा बहुत तेज गति से चल रहा है, समय हमारे पीछे लगा हुआ है। और जिस दिन से मां के गर्भ से बाहर निकले महाराज, काल हमारा पीछा कर रहा है, काल हमारा पीछा कर रहा है। अब पता नहीं वो काल को ग्रास कर जाए और हम सामान लेके संसार का बहुत बड़ा बैठे हुए। आप तो दुकानदारों को भी देख लो, घूम रहे हैं बेचारे, आज नया साल पुराना साल मनाने, नहीं तो निकलते नहीं, बड़ी मुश्किल निकल पाते हैं। आप देखो, अरे ये काम अगर रोज होता रहे तो कितना आनंद आता। आप हमेशा ऐसे काम में हमेशा रहिए, इसमें दोनों चीजें होती हैं। ये योगा है, योगा आप जबरदस्ती, अब योगा करने की क्या जरूरत है? जैसे योगा ये तो भजन का योगा, साधना का योगा, और साधना के योगा से बड़ा योगा कोई है नहीं। घर में काम नहीं करोगे तो फिर जाते हैं किसी योगाचार्य के पास, जाते हैं, बोले हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारा पेट बाहर निकल रहा है ना, आपको दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, भूख नहीं लगती है। अब आप योगाचार्य के पास जाते, अरे हमारे पास आ जाओ, यहाँ धर्म का धर्म और कर्म का कर्म दोनों चीजें। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है, भक्ति रस सभी इंद्रियों को। अब बताइए, सवेरे हमने कितनी परिक्रमा लगा ली और दौड़ दौड़ के लगा ली, क्या आप घर में लगाते हैं? लगाई नहीं, चल ही नहीं पाते हो, धीरे धीरे। देखो हमारे बिल्कुल धीरे धीरे, बड़ा मुश्किल है इसमें तो चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला। आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ हमारे अंदर जो संसारी विकार है वो खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया बीमारी जो हमको लगने वाली है वो भी भगवान की भक्ति के रस से दूर हो जाती है, महाराज दूर हो जाती है। और इसे हमें भक्ति के मार्ग में हमेशा जुड़े रहना चाहिए। घर में तो भगवान के साथ स्त्री संतान सब कुछ है, घर में तो आपको स्त्री भी मिलेगी, धन संपत्ति बाल बच्चे भी मिलेंगे, और उनकी उलझन में उलझ जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। मैं आपसे क्या घर के लिए दौड़ लगाता है आदमी, निकल के चले अरे राम राम राम। अगर आप जैसे सब बन गए तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा? ये दादियों से पूछो, ये माताओं से पूछो। मैं 4 बजे 4:15 बजे आता हूं, उससे पहले तो मुझे यहां खड़ी मिलती। भाई इतनी भी देर के लिए हम नहीं कहती थी कि आना ही मत। आते जाते रहोगे तो हष्टपुष्ट बने रहोगे, और घर में सोते रहोगे तो घर में फिर तो रोग लग जाता है। कैसे? घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति को भी पूजा रहती, उनकी पूजा करना पड़ता। सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। तैयारी अभी चल रही होगी, हमारा नया साल आ गया, कल क्या बनेगा? 31 तारीख। बोले देखो बाद में रसोई घर में देखो तरह तरह के शहर के अंदर कई होटल
कई जो आपके पिकनिक स्पॉट है, पर्यटन स्थान है, वो फुल हो गए हैं। मानी क्या बात है, ऐसा क्या क्या लेना चाहते हो? अरे भगवान के मंदिरों को आगे सजाओ तो आनंद आ जाए। आप उसके लिए करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, जाके होटल वालों को देते हैं और ऊटपटांग व्यंजन पाते हैं, ऊटपटांग भोजन पाते हैं, जिससे आपकी सेहत खराब हो जाती है। अब जहर को तुम खुद पीना चाहो, खाना चाहो, तो इसमें भगवान का, अरे ऐसे में तो मंदिर फुल खर्चा खर्च बनना चाहिए थे महाराज। देखो भंडारी बेचारा सवेरे से तुम्हारे लिए आलू वालू सब लेके आगे बाहर भंडारा बनाएगा जी होगा। अरे सनमों को हमें जी को जब घर में पड़ी रहते हैं, निकलते हैं, चलते हैं। मैं किसी पे अच्छी पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कई बार भी नहीं छोड़ता हूं, समझा रहा हूं जी। चाहे कोई कुछ भी करे, रास लीला भागवत का फल है। रास लीला जहां अपने मन में रस बरसता हो, आनंद बरसता हो, प्रफुल्लित रहता हो, मन हमेशा मंगल में और आनंद में डूबा रहता हो, वही सच्चा फल है। और रोते गाते रहते चले, देखिए दिख रहेगा गान और नाती ने कहती बाबा अभी नहीं, और फिर लेकर जाएंगे। बड़ी मुसीबत है। आप देखिए, अब आप कहते हो हमें आनंद मिले, आनंद कहां मिलेगा? आनंद लेने के लिए त्याग करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए जो 2 अंगुल का फासला है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है महाराज जी। रास लीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्णतः पुरुषोत्तम एवं शुद्ध जीव का मिलन होता है। स्त्री पुरुष का कोई मतलब यहां पर माताओं से अपने से कोई भेद न रखे। ये तो ब्रह्म तत्व का मिलन है। हम सब उस ब्रह्म तत्व के अधीन हैं। हम सभी, भगवान एक है, ट्रांसफॉर्मर एक है, थर्मल पावर एक है, और पूरा थर्मल पावर जहां से लाइट आती है वो उसका मालिक एक है। अब हमें उसमें ही लीन होना है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपनी देह का भी भास भूल जाए। देह माने देह को भूल जाए, तब बात। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है, जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग वेद का नाश करने के, अवेद सिद्ध करने को करता है। भक्ति के बगैर आनंद की अनुभूति नहीं होती, ईश्वर से मिलन नहीं हो सकती। बात आती है महाराज गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन भगवान का महत्व क्या है? गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गोवर्धन लीला और गोवर्धन लीला के बाद है रास लीला। गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान एवं भक्ति। और आजकल गौ को सबने अपने घर से निकाल के रख दिया, तो भक्ति तुम्हारे हमारे पास कैसे है? कि 7 भाई भी गाय नहीं पाल रहे। काला धन भैंस खरीदेंगे 2 लाख की, गाय 25,000 की नहीं खरीदेंगे। 2 लाख में 8 गाय आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? और भैंस खरीदेंगे काला धन, देखने में भी काली भैंस। आपने देखा होगा अधिकांश काली होती है। अब काला तो कोई भी सामान सामने खड़ा कर दो तो भी ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसा भी दिखूंगा भैंस को मेरे भाई रखो, लेकिन गौ तो रखो। साफ कह दिया। बोले गोवर्धन का मतलब क्या है? बोले गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को महाराज
वृद्ध गति करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला। वृद्धि तो वो क्या है महाराज? गोवर्धन लीला। तो आपकी बालाजी धाम में गोवर्धन पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा भी होती है। आप गोवर्धन को महत्व समझिए, जानिए, गौ का महत्व समझिए। गौ को मारे रोड पर मारी घूम रहे थे किसान, उनको मारे इस तरह से लठ देता है, इस तरह से भगा रहा है, घेरता है। आप किसान ऐसे लठ मार रहा है महाराज जैसे कोई उसका अधिकार नहीं है। गौ अपना अधिकार आपसे हमसे मांग रही है, क्योंकि आपने जितने उनके अधिकार थे, गौचर थे, किसानों ने अपने अधिकार में मिला लिया। तो इसमें गौ का क्या कसूर है? आपको देना पड़ेगा। कथा सुनने आए तो कथा को ध्यान से सुनिए। गौ का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। गौ का अर्थ क्या है? ज्ञान एवं भक्ति। ज्ञान और भक्ति को अगर आप वृद्धि चाहते हो तो इसमें गोवर्धन की पूजा करना पड़ेगी, गौ की पूजा करना पड़ेगा। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने से देहाध्यास भूल जाते हैं। अगर ज्ञान और भक्ति को दोनों बढ़ाएंगे तो अपनी देह का ध्यान भूल जाएगा और जीव रास लीला में प्रवेश, जीव को रास लीला में प्रवेश मिल जाएगा। जीव को प्रवेश कहां मिलेगा? रास लीला। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। अब घर कौन छोड़ पा रहा है? कोई छोड़ पा रहा है? भाग लेते हैं मंदिर के बजे बंद हो जाए, 12 बजे, बोले 12 बजे से 3 बजे, बोले भागो। कहां? बोले घर में चलो। ये नहीं कि भाई घर में नहीं, भाई यहां रुको, विश्राम करो, थोड़ा विश्राम करिए। वो घर में जाके आप हम अशुद्ध होते हैं। मेरा एक नेचर है, घर में जाने के बाद में हम अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध से मतलब एक भी घर हमारे परिवार है, हम किसी बिस्तर पर बैठ गए, कहीं ऐसी जगह बैठ गए, माने हम सुबह स्नान ध्यान करके आए। देखिए वैसे तो जी चंगा तो कटौती में करना, लेकिन इसके बाद भी हम घर तो खड़े हैं। घर में पत्नी से बात की तो कुछ अलग बात हो गई, बेटे को देखा तो उधर संसारी भाव दौड़ गया, किसी और को देख लिया तो संसारी भाव